बच्चों, कैसे हैं? आज हम आपको कनेक्टिव टिश्यू का डिटेल बता रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने एपिथेलियल टिश्यू का डिटेल बताया और आज हम कनेक्टिव टिश्यू का डिटेल बताने जा रहे हैं। और ये जो स्क्रीन पर फ्लो चार्ट आप देख रहे हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू का है। तो बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है कनेक्शन। ये टिश्यू जो है वो कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो बाइंडिंग का काम करते हैं, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, कलेक्शन ऑफ वेस्ट, इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करना, बॉडी का फ्रेमवर्क बनाना, स्ट्रांग बनाना, इंसुलेशन का काम, बाइंडिंग का काम और बहुत सारे काम ये कनेक्टिव टिश्यू करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू की सेल के 3 पार्ट होते हैं बच्चों। पहला पार्ट होता है, इसके अंदर सेल्स होती हैं। हर एक कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स होंगी क्योंकि सेल से ही टिश्यू बनता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो फाइबर्स होते हैं। ये फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू को बनाते हैं और ये प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन फाइबर्स। और ये प्रोटीन फाइबर्स ग्राउंड सब्सटेंस में रहते हैं, यानी ग्राउंड सब्सटेंस, प्रोटीन फाइबर और सेल्स। ये कनेक्टिव टिश्यू की, किसी भी कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रक्चर हो सकती है। मैं आपको एक डायग्राम से कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये एक न्यूक्लियस है, ये सेल्स हो गई, ये सेल्स, और ये फाइबर्स हो गए। दीज आर द फाइबर्स। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से ये कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रक्चर होती है। ये तो हो गई सेल, ये फाइबर और ये ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस। तो इस तरीके से कनेक्टिव टिश्यूज की सेल्स होती हैं, उनकी ये स्ट्रक्चर होती है। बच्चों, अब मैं कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन समझा रहा हूं। कनेक्टिव टिश्यू में टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को 3 प्रॉपर डिवीजन में बांटा गया है। पहला है प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में 2 डिवीजन है, एक तो लूज और एक डेंस। लूज प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। और लूज में एरियोलर और एडिपोज 2 टिश्यू हैं, एरियोलर और एडिपोज। इसके अलावा डेंस में 2 हैं, टेंडन और लिगामेंट। इनके नाम आपको याद करना है। लूज में एरियोलर और एडिपोज, डेंस में टेंडन और लिगामेंट। इसके बाद सपोर्टिंग, जो बॉडी को सपोर्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू, वो 2 होते, 2 में बटे हैं। कार्टिलेज, जो हमारी सॉफ्ट बोन होती है, जैसे ईयर की बोन है, ये कार्टिलेज की बनी हुई। और बोन जैसे हाथ के अंदर बोन होती है तो कार्टिलेज और बोन। और इसके बाद जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड और लिम्फ आता है। अब हम बारी बारी से जल्दी से इनके फंक्शंस बता देते हैं क्योंकि ज्यादा डिटेल में है नहीं। एरियोलर टिश्यू जो है, मैं जिसकी बात कर रहा हूं, ये बाइंडिंग टिश्यू है, बॉडी को बाइंड करता है। एरियोलर टिश्यू जो क्या करता है, वो बॉडी को बाइंड करता है। इसके अलावा इसका कनेक्शन एपिथेलियल टिश्यू से होता है। ये रिचली सप्लाइड ऑफ ब्लड होता है और न्यूट्रिएंट्स होता है, जो एपिथेलियल टिश्यू को सप्लाई करता है। एडिपोज इज फैट स्टोरेज टिश्यू, ये फैट को स्टोर करता है, इसलिए बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड कराता है एडिपोज। टेंडन और लिगामेंट ये डेंस होते हैं, इनकी सेल्स डेंस होती हैं और ब्लड सप्लाई कम होती है इनमें। तो बोन टू बोन और बोन टू मसल्स इनका कनेक्शन होता है। तो बोन टू मसल्स यानी बोन को
मसल से जोड़ने वाला टेंडन है और बोन टू बोन, एक बोन से दूसरे बोन को जो जोड़ता है उस टिश्यू का नाम है लिगामेंट। कई बार आपने सुना होगा कि लिगामेंट रप्चर हो गया और वो चल नहीं पा रहा। टेंडन क्या होता है, बोन टू मसल्स जोड़ते हैं और लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्ट करते हैं। सपोर्टिंग टिश्यू में कार्टिलेज आता है। कार्टिलेज टिश्यू जो है वो सॉफ्ट टिश्यू होता है, फ्लेक्सिबल होता है। हमारी ट्रैकिया, ईयर और ये नोज ये कार्टिलेज की बनी होती है। तो कार्टिलेज जो है वो बॉडी का फ्रेमवर्क बनाती है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। इसके बाद बोन। बोन बहुत इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि बोन जो है वो हमारी बॉडी को सॉलिड बनाती है, बॉडी को फ्रेमवर्क देती है। अगर हम बोन की स्ट्रक्चर देखें तो बोन में स्पेशल सेल्स होती हैं जिनको हम ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। तो ओस्टियोसाइट सेल स्पेशल होती हैं और इनको पूरा नेटवर्क प्रोवाइड करती हैं। इसके बाद मैट्रिक्स भी होता है इनके अंदर, ये डायग्राम में आप देख रहे हैं। अब अगला हमारा है ब्लड। ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लड जो है ये हमारे बॉडी में हर जगह दौड़ता है और बॉडी को ऑक्सीजन, हार्मोन, कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करता है, वेस्ट कलेक्ट करता है और आयरन सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, डिजोल्व फूड सप्लाई करता है, ये ब्लड। इसके अलावा एक और लिक्विड है जिसका नाम है लिम्फ। तो ये लिम्फ जो है, ये लिम्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लिम्फ हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम प्रोवाइड कराता है और जिसकी वजह से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, क्योंकि लिम्फ सेल्स के अंदर हमारी WBC होती हैं। मैं ब्लड के बारे में आपको बता दूं, ब्लड जो बना होता है वो WBC, RBC, प्लाज्मा और प्लेटलेट से बनता है। तो RBC रेड ब्लड सेल्स होती हैं जो कैरियर ऑफ ऑक्सीजन होती हैं। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो बॉडी प्रोटेक्शन करती हैं, हमारी इम्यून सिस्टम को बनाती हैं। और प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। जब हमें कोई चोट वगैरह लगती है, ब्लड बहने लगता है, तो ये क्लॉटिंग बनाती हैं। प्लाज्मा इन तीनों सेल्स को एक साथ बाइंड करके रखता है। और लिम्फ के अंदर RBCs नहीं होती लेकिन WBC होती हैं, इसलिए ये येलोइश कलर का होता है, रेड नहीं होता। और लिम्फ हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो बच्चों, इस फ्लो चार्ट के माध्यम से अब आप अवेयर हो गए होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। So connective tissues are very important tissues. Thank you.